आई होप आप सब मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज क्लास है, बेसिक क्लास 2 है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक क्लास 2 है। एक क्लास हो चुकी है जो कि संघर्ष बैच की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और चैनल पे तो ही है। वहां पर आप जो पहली क्लास नहीं देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें बेसिक क्लास हुई है, तो आप उसको जाकर के जरूर देखें। ठीक है, आज हम बात करेंगे जहां से हमने कल छोड़ा था, यानी कल का टॉपिक अगर हम बात करें तो कल हमने, ठीक है, प्रोनाउन तक का कंप्लीट कर लिया था। कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? प्रोनाउन तक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था हमने। तो मतलब कि नाउन पढ़े थे, प्रोनाउन पढ़े थे, दो टॉपिक हमने कवर की थी। और सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं और वर्ड कैसे होते हैं, सारी बातें हमने कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। इसका नाम है संघर्ष बैच। ठीक है, तो संघर्ष बैच बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो आप इसको आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको मिल जाएगा प्रॉपर वे में, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। बेसिक टू एडवांस, ठीक है। और आपका ये आपकी दूसरी क्लास है आपकी, ठीक है, दूसरी क्लास है, पहली क्लास हो चुकी है, प्लेलिस्ट में सारे ऐड हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको सारी चीजें मिल जा रही हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कोई दिक्कत, आपको कोई ढूंढने की परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आज हम कल की क्लास जहाँ से खत्म किए थे, इंडिकेट वहां से शुरू करेंगे। सेंटेंस क्या होता है, एक बार पूरा हम समराइज कर लेते हैं सारी चीजें। अगर हम बात करें तो समराइज कर लें, तो अगर थोड़ी सी बात करें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट सेंस, मतलब कि शब्दों का ऐसा समूह जो होता है वो क्या कहलाता है आपका? एक सेंट कहलाता है, जिसका अपना एक पूरा भाव होता है। जैसे राम एंड सीता इज कॉल्ड यू, राम और सीता तुम्हें डांटते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और यहाँ पर इधर भी इज कॉल्ड में यस नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया, नाउन भी डिस्कस कर लिए थे, नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारे संसार में जो भी चीजें वस्तुएं, जिन पर्सन हैं, जिनका भी कुछ ना कुछ नाम हो, सारे के सारे नाउन में आते हैं। ठीक है, जैसे राम टॉयज, स्टूडेंट, कैट, दिलई, प्रतापगढ़, जो भी सिटी के नाम है या फिर इस प्लेस के नाम है, फिर किसी थिंग्स रिलेटेड है, वो सारी चीजें नाउन होती है। तो ये भी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। और प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किए थे। अ वर्ड विच यूज्ड, a word which is used instead of noun, तो मतलब कि ऐसे वर्ड जो नाउन के स्थान पर, देखो हमारी थोड़ी स्पीड ज्यादा रहती है, हमारी बोलने की कैपेसिटी जो है वर्ड पर मिनट, वो थोड़े फास्ट बोलते हैं। ठीक है, हम प्रयास करते हैं कि कम टाइम में आपको ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के साथ सीखेंगे ना, थोड़ा सा क्लैरिटी और थोड़ा सा आप लोग वीडियो को ध्यान से करके देखिएगा। अगर आपका ध्यान इधर उधर है ना, तो फिर आपका कंटेंट मिस हो जाने वाला है, क्योंकि फास्ट चलते हैं और फास्ट नहीं चलेंगे ना तो फिर दुनिया के सामने पीछे रह जाओगे। याद रखना, इसलिए फास्ट चलना है और पूरे कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी फोकस के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो प्रोनाउन तक हमने अब तक क्या कर लिया था, पूरा ये आपका डिस्कस कर लिया था। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड, ठीक है, विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, तो मतलब कि शब्दों का ऐसा, मतलब कि ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो क्या होते हैं नाउन के स्थान पर, किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। बात समझ गए? जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब अगर हम बात करें प्रोनाउन की, तो इसके बारे में कल पढ़े ही थे। फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, सेकेंड होता है, और क्या होता है? थर्ड होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आपको क्या आता है? आई वी आता है, यू सेकंड पर्सन है, ही सी इट क्या होता है आपका? सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब इसका टॉपिक स्टार्ट होगा तब। ठीक है, तो बस आज समराइज करा रहे हैं। अब अभी हम जो बात करेंगे, ठीक है, तो अगर हम अभी बात करेंगे, अभी हम सिर्फ बात करेंगे किसकी? ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे, अब आप आज का टॉपिक में क्या डिस्कस करना है हमें? एडजेक्टिव डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है आपको? एडजेक्टिव डिस्कस करना है। एक मिनट, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा, अगर हो सके तो। ठीक है, दिखेगा ये प्रॉपर? ठीक है, हाँ दिखेगा। ठीक है, एक मिनट, जो प्रॉपर दिखे आप लोग को, ये भी दिखेगा आपको प्रॉपर? नहीं तो रेडी रहने दें, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं नहीं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो दिख रहा प्रॉपर। ठीक है, चलो देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव की। किसकी बात करेंगे? एडजेक्टिव की। देखो, एडजेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एरर जो है ज्यादा बनती है। एक आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव आपका, जैसे एडजेक्टिव के कई सारे पार्ट्स होते हैं, डिस्कस करेंगे उसमें भी है। तो ठीक है, यहाँ सब बेसिक बातें हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, किस प्रकार से यूज होते हैं। बाकी इनके बारे में, इनके पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पूरा डिटेल से, जब इसको टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहां पर बात करेंगे। अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो इसको कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? आप जानते होंगे। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण क्या होता है? सिंपल सी बात है, किसी, मतलब कि किसी भी जो नाउन या फिर जो क्या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, ऐसे वर्ड, ये सारे के सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सब एक वर्ड ही है। ठीक है, तो ठीक है, तो विशेषण जो होता है, यानी एडजेक्टिव जो होता है, जो जो नाउन या प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, उसकी विशेषता बतलाए,
उसके गुण बताए, उसकी क्वालिटी बताए, उसे क्वालिफाई करे, वो आपका क्या कहलाता है? आपका एडजेक्टिव कहलाता है। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों मिलके सीखना, तो बहुत सारे बच्चे क्या है जो इंटर में है, ये क्लास कक्षा 12 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन उनके पास टाइम भी कम है तो थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे, ठीक है। तो जो पास आउट हुए जिनको हिंदी लैंग्वेज के बच्चे हैं और जो कंटेंट को थोड़ा सा समझ नहीं पाते कि ये रियलिटी में क्या, तो इसलिए बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। कंटेंट आपका इंग्लिश में होगा लेकिन समझाए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाइंग अ नाउन और प्रोनाउन, तो मतलब कि ऐसा वर्ड विच, ये आपका इसके अकॉर्डिंग है आपका विच यूज्ड, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है तो ये आपका आएगा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन से आपका, ठीक है, इंसिडेंट बनाता है, तो वर्ड सिंगुलर है तो ये जाएगा इज यूज्ड टू क्वालिफाइंग अ नाउन और प्रोनाउन, तो मतलब कि ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, यहाँ पर क्या करे, क्वालिफाई करे, वो आपका क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है। तो यहाँ से आपका मतलब कि ऐसा वर्ड, ठीक है, जो किसी भी यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, क्वालिफाई करे, वो आपका क्या कहलाएगा? आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। तो बात समझ गए ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं? बात समझ गए ना? ध्यान देना। अब ध्यान दो, अगर थोड़ी सी हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव समझ में आ गया। अब ध्यान देना, थोड़ा सा एडजेक्टिव के बारे में ही बात कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, ये नाउन की भी विशेषता बतला सकता है, प्रोनाउन की विशेषता बतला सकता है। अब जैसे बोला यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपका है, यहाँ पर है आपका सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल यानी वह सुंदर है, वह सुंदर है। सी आपकी क्या है यहाँ पर? सी आपका यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। सी आपका प्रोनाउन है। सी की विशेषता बतला, सी कैसी है? सी मतलब वह लड़की है आपका, ठीक है। तो वह कैसी है? सुंदर है। तो अब जो ब्यूटीफुल आया है आपका क्या है? आपका एडजेक्टिव है। क्या है आपका? एडजेक्टिव है, समझ गए। और सी आपका क्या है? प्रोनाउन है। तो यहाँ से दो चीजें हो गई, सी इज अ ब्यूटीफुल, सी इज अ ब्यूटीफुल, तो अब सी इज ब्यूटीफुल, तो सी आपका हो गया प्रोनाउन और ब्यूटीफुल आपका हो गया एडजेक्टिव, राइट, हो गया। अब देखो ध्यान से, इसी प्रकार ये तो प्रोनाउन की विशेषता बतला दिया। अब जैसे कह दिया कि राम, जैसे अब नाउन की विशेषता कैसे बतलाएगा? जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर राम इज, राम इज, ठीक है, लेबोरियस स्टूडेंट, ठीक है। क्या हुआ? लेबोरियस स्टूडेंट। अब देखो राम क्या है? यहाँ पर आपका क्या है? ठीक है, नाउन है, और लेबोरियस आपका क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि किसकी विशेषता बतला रहा है? राम की। राम कैसा है? एक मेहनती है, एक परिश्रमी स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ऐसे शब्द, अभी देखो ध्यान से, लेबोरियस भी क्या एक प्रकार का वर्ड ही तो है यार, और ब्यूटीफुल भी तो आपका एक वर्ड ही तो है। यहाँ पर सी की विशेषता बतला रहा है, यहाँ पर राम की विशेषता बतला रहा है। तो जो हमने क्या बोला, अ वर्ड विच यूज्ड टू क्वालिफाइंग अ नाउन और प्रोनाउन, तो ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो लेबोरियस आपका एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो माई स्टूडेंट टॉक इन द क्लास, ठीक है। तो माई स्टूडेंट्स टॉक इन द क्लास, तो ये तो सिंपल वैसे सेंटेंस है, इसमें कहीं अगर देखा जाए तो इसमें एडजेक्टिव है ही नहीं, ठीक है। माई स्टूडेंट टॉक इन द क्लास, मेरे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्लास में बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये अलग है, इसमें एडजेक्टिव नहीं है, तो ये आपका एडजेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होगा। तो बस समझिए, अब ध्यान देना, ठीक है। तो अब समझ गए बात को ना, कैसे नाउन और कैसे प्रोनाउन काम करता है। अगर थोड़ी सी बात करें तो एडजेक्टिव के प्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन एडजेक्टिव मेन दो तरीके से काम आता है, ठीक है। एडजेक्टिव कितने तरीके से काम करता है? दो तरीके से। अब ढेर लोग को पता होगा, ढेर लोग को पता ही नहीं होगा कि एडजेक्टिव दो तरीके से काम करता है। एक तो होता है एट्रीब्यूटिव, क्या काम करता है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्या काम करता है? एट्रीब्यूटिव। और होता है एक प्रेडिकेटिव, क्या होता है? प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है कि एट्रीब्यूटिव जो आपका एडजेक्टिव होगा, इसके बाद यहाँ पर आएगा एडजेक्टिव और इसके बाद नाउन होगा कंपलसरी। क्या होगा? इसके बाद आपका यानी जब भी एडजेक्टिव आएगा उसके बाद क्या कंपलसरी होगा? आपका नाउन। अब प्रेडिकेटिव का मतलब होता है, प्रेडिकेटिव, अब देखो आप लोग समझे, आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर सबको पता होगा। किसी भी कोई भी सेंटेंस बनता है तो सब्जेक्ट होता है, उसकी वर्ब होती है, उसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वाली जो भी पूरा स्ट्रक्चर बचता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव कहते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव को डिनोट करते हैं और वो क्या है? प्रेडिकेट में है। किसमें आए? प्रेडिकेट वाले भाग में आए, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे।
और देखो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब ये है कि नाउन एडजेक्टिव के बाद तुरंत बाद क्या ले लेगा, नाउन, यानी एडजेक्टिव अकेला नहीं आएगा। अगर एडजेक्टिव अकेला नहीं आता है तो काम करेगा किसका, एट्रीब्यूटिव का। अगर वो सिंपल अकेला आता है यानी उसके बाद नाउन नहीं आएगा, ओनली क्या है आपका, एडजेक्टिव है, तो वो किसका काम करेगा, आपका प्रेडिकेटिव का। अब देखो जैसे यहाँ पर आया हुआ ना, तो सी इज ब्यूटीफुल, सी इज अ ब्यूटीफुल, तो अब यहाँ पर वह सुंदर है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में है। कुल मिला के सीधी सी बात करें तो प्रेडिकेटिव का मतलब जब एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट में आएगा उसके बाद नाउन नहीं रहेगा तो वहां पर काम करेगा सीधी की सीधी बात प्रेडिकेटिव, और उसके बाद नाउन है चाहे ऑब्जेक्ट में आए चाहे सब्जेक्ट में आए फिर वो काम करेगा एट्रीब्यूटिव का। सिर्फ फंदा इतना है, अगर अकेले आएगा तो प्रेडिकेटिव, लेकिन याद रखना, और हाँ ये भी इसका रूल है, एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता, ठीक है। बस एक केस में यही है, प्रेडिकेटिव आपका जिसे यहाँ पर आया, ठीक है, वो मतलब मेनली अगर सब्जेक्ट का काम, कभी सब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव अकेला यूज नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से देना, ये सी इज ब्यूटीफुल, तो सी इज ब्यूटीफुल, वाह सुंदर है। अब यहाँ पर देखो ब्यूटीफुल की क्या बात कोई नाउन है, क्या ब्यूटीफुल की बात कोई नाउन है, नहीं है, तो ये किसका काम करेगा, तुम्हारा प्रेडिकेटिव का। किसका काम करेगा, प्रेडिकेटिव का, ठीक है। तो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, प्रेडिकेटिव का। अब तुमको समझा देते हैं कि यहाँ पर एडजेक्टिव मतलब कि आपका कैसे एट्रीब्यूटिव काम कैसे करता है। जैसे हमने भी लिखा था यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखा था, राम इज अ लेबोरियस स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, राम इज अ लेबोरियस स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर क्या है आपका लेबोरियस जो वर्ड है आपका, ए इसके बाद क्या, ए आपका क्या है, नाउन है, और ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। तो राम कैसा है, एक परिश्रमी स्टूडेंट है, तो अब यहाँ पर क्या आया, नाउन, इसके पहले क्या आया जो वर्ड आपका, लेबोरियस, लेबोरियस क्या है, एडजेक्टिव, तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, कौन सा है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद क्या है, नाउन, क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चर एट्रीब्यूटिव के लिए तो बताया था कि एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा आपका, नाउन आएगा। बात समझ गए ना, यही बात हमने सिखाई थी, तो आपको बातें समझ में आ गई, तो समझ गए ना एडजेक्टिव कैसे होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। बाकी इसके प्रकार जो है उस हम अगली क्लास में, जब इसका डिटेल से क्लास चलेगी ना, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव आपको हो गया, ठीक। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, एक मिनट, ठीक। तो अब देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ब। देखो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे अगर मेन की बात करें ना, तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका वर्ब, ठीक है। जिसको वर्ब समझ में नहीं है दोस्तों ना, बहुत दिक्कत होती है, जान लो। वर्ब क्या होती है, वर्ब की अगर हम बात करें हिंदी में इसको हम, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया, कार्य के होने को क्रिया ही कहते हैं। मेनली अगर हम बात करें ऐसे शब्द यानी अ वर्ड विच शोज एक्शन, स्टेट और पोजीशन, यानी कहने का मतलब है कि ऐसे वर्ड जो क्या दिखाएं, एक्शन दिखाएं, स्टेट दिखाएं और पोजीशन दिखाएं, वो क्या कहलाती हैं, वर्ब कहलाती हैं। ये शब्द ही हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड ही हैं। एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य करना, जैसे आपका प्ले हो गया, कम हो गया, ठीक है, आपका ईट हो गया, ठीक है, कुक हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका गो हो गया। मतलब कि जितने भी एक्शन वर्ब वो होती हैं जो सीधा काम को दिखाती हैं, किसी एक मुख्य क्रिया को दिखाती हैं, वो आपका एक्शन वर्ब होती हैं। जो सीधा काम के होने को प्रकट करती हैं वो एक्शन वर्ब कहलाती हैं। अब ध्यान देना, अब आ रहा है यहाँ पर बात करें हम स्टेट। स्टेट क्या दिखाएंगी, तो जो आपकी प्राइमरी वर्ब होती हैं, इज, ठीक है, आई एम, और क्या होती है, आर, वाज, वर, ठीक है। इनके बाद इन सभी के बाद क्या तुरंत आ जाए, यहाँ पर आपका आ जाए, कोई आपका आ जाए नाउन आ जाए, या कोई आपका एडजेक्टिव आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो जब भी ये काम करे किसका, यहाँ पर इसके बाद नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन। इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अकेले, मतलब कि सिंगल अकेले, इनके बाद क्या है, वर्ब बनाए, मेन वर्ब बनाए, सीधा क्या जाए, नाउन। तो ये काम करती है किसकी, स्टेट की, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन में आपको जैसे हो जाता है आपका हैव, ठीक है, हैज, और आपको क्या होता है, हैड। तो जब ये चीजें आ जाए, ये क्या दिखाती हैं, आपकी अधिकार दिखाती हैं। क्या दिखाता है, अधिकार दिखाते हैं, ठीक है। अधिकार मतलब अधिकार जिसे कहते नहीं है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, जो पेन मेरे पास है उस पे अभी अधिकार किसका है, मेरा है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है हैव, हैज, हैड, इसके तुरंत बाद क्या आ जाए, नाउन, तो ये पोजीशन शो करेगा। और इस इज, एम, आर, वाज के बाद
तुरंत नाउन आ जाए तो क्या काम करेगा, स्टेट। एक्शन में जानते हैं प्ले, गो, ईट, कुक, जितने भी मेन वर्ब होती हैं उस सब की सब एक्शन वर्ब होती हैं। तो आओ, आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अब देखो ध्यान से, एक ही बात समझते चलते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर आई एम, आई एम आया है, तो आई एम के बाद लेकिन क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है ना। तो जब आई एम के बाद मेन वर्ब आएगी तो यहाँ पर ये आपका स्टेट शो नहीं करेगा, समझ गए ना। हाँ, यहाँ पर एक्शन वर्ब क्या है, टीच है, और यहाँ पर आई एम जो है हेल्पिंग वर्ब है। इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनके बारे में एक एक बातें सिखाएंगे दोस्तों, टेंशन मत लो, आराम से। अब ध्यान दो, एक्शन समझ गए, टीचिंग क्या है आपका एक्शन वर्ब हो गई। स्टेट वर्ब कहाँ से, देखो यू आर लेबोरियस, यू आर लेबोरियस। अब यहाँ पर क्या है, इज एम आर वाज वर्ब में एक आई वर्ब है आर, आर के बाद क्या है, ये आपका क्या है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है। हमने क्या बताया था, नाउन भी आएगा आपका, आ सकता है नाउन आएगा या फिर आपका क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो यानी इज एम आर वार, जब ये अकेले आए, इनके बाद वर्ब ना आए, मेन वर्ब ना आए, सीधा क्या है, नाउन या एडजेक्टिव है, तो किसका काम करेंगे, ये सीधा आपका स्टेट शो करेंगे। क्या स्टेट शो करेंगे, स्टेट। अब पोजीशन देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर आपका आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है। अब देखो इज एम आर के बाद क्या है, पर वैसे अगर यहाँ पर अगर हैव हैज के बाद, हैड के बाद क्या लेता है, बी थ्री लेता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। लेकिन इसके बाद क्या आया, नाउन एडजेक्टिव। तो जब आई हैव के बाद नाउन आ जाए, यानी बी3 ना आए, क्या आ जाए, नाउन, तो किसका काम करेगा, फिर आपका ये दिखाएगा पोजीशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, यहाँ पर क्या दिखाएगा, पोजीशन दिखाएगा। तो बात समझ गए ना। हाँ, तो ये आपका पोजीशन दिखाएगा। ये बातें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो बात सारी क्लियर हो गई। देखो थोड़ा सा अभी हमारा इस पे लिखने का थोड़ा सा हैबिट बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग अच्छी कम जा रही होगी समझ में, लेकिन बात सब आ रही होगी, ठीक है। तो समझ गए ना, एक्शन वर्ब, एक्शन स्टेट एंड पोजीशन। तो ऐसे वर्ड जो एक्शन स्टेट और पोजीशन दिखाते हैं क्या कहलाते हैं, सिंपली वर्ब कहलाते हैं। बस इतनी बात डिस्कस करते हैं, बाकी और जब इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसकी टॉपिक चलेगा तक, मोटा मोटा समझो बस, ठीक है। अब बात करते हैं एडवर्ब। देखो एडवर्ब क्या होता है कि ऐसा वर्ड, ये भी सारे वर्ड हैं, वर्ड्स विच क्वालिफाई वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब। एडवर्ब अगर एक ऐसी टॉपिक है जो ना, मतलब कि वर्ब को भी क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे और एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दे और प्रीपोजिशन कंजंक्शन सबको क्वालिफाई कर देता है, ये क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। मेनली ज्यादा फोकस करेंगे वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब, एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, इसकी विशेषता बतलाता है, और एडजेक्टिव विशेषता बतलाता है, और साथ ही साथ अपने आप खुद की भी विशेषता बतलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, एडवर्ब। एडवर्ब को जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या कहते हैं, इसके हम इसको हम कहेंगे क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं इसको हम, क्रिया विशेषण। अगर सादे सीधे शब्दों में बात करें तो ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाता है क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल सी भाषा है छोटे बच्चों के लिए। अगर बात करें तो ऐसे शब्द जो क्या करें, क्रिया की भी और विशेषण की भी और खुद की विशेषता, यानी क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण की विशेषता बतला दे, वो क्या कहलाता है आपका, ठीक है, वो आपका कहलाता है एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब कहलाता है। बात समझिए, अब ध्यान समझते हैं। देखो जिससे उसने बोला, ठीक है, ही सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। जिसे हमने यहाँ पर अभी लिखी है, यहाँ पर हमने लिखा सी, ठीक है, रन्स, वह दौड़ती है, वह दौड़ती है, वह कैसे दौड़ती है, फास्ट। अब हमने लिखा है यहाँ पर फास्ट, तो फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब। क्या हो गया, एडवर्ब। तो यहाँ पर क्या है आपका जो फास्ट है, यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका एडवर्ब है, समझ गए ना, ठीक है। और कभी याद रखना, ढेर लोग क्या करते हैं, इसको फास्टली बना देते हैं, फास्ट ही होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों, फास्ट का फास्टली नहीं बनता, फास्ट ही बनता है, जो कि फास्टली गलत होता है। बात समझ गए ना। तो अब देखो ध्यान से अगला, जैसे यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखो वर्ब की विशेषता बताए एडवर्ब, ठीक है। वर्ब की विशेषता कैसे दौड़ दी है, तेज, तो वर्ब की विशेषता बतला दी इसने, ठीक है। बात समझ गए। अब करण रन वेरी फास्ट। अब अभी यहाँ पर फास्ट क्या था, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। करण तेज दौड़ता था, रैन है, ठीक है। तो करण रैन वेरी फास्ट, करण कैसे दौड़ता था, तेज। अब क्या करा, वेरी, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, यानी एडवर्ब फास्ट क्या था, एडवर्ब फास्ट था, एडवर्ब, सॉरी यहाँ पर क्या था, एडवर्ब था। और एडवर्ब को और फिर क्वालिफाई कर रहा है कितना दिन, बहुत फास्ट, वेरी फास्ट। तो एडवर्ब को भी एडवर्ब देखो क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए कहते हैं कि एडवर्ब जो होता है वो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो वर्ब यहाँ देखिए, सी रन्स फास्ट, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ से इसने वर्ब को क्वालिफाई किया, ठीक है, वर्ब क्वालिफाई हो गया। यहाँ पर क्या कर रहा है, करण रैन वेरी फास्ट, फास्ट अभी क्या था, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, तब एडवर्ब बना। अब यहाँ पर वेरी जो वर्ड आया आपका, वेरी वर्ड भी आपका क्या आया हुआ है, फास्ट को
और फास्ट कर रहा है, यानी वेरी फास्ट, यानी एडवर्ब को भी एडवर्ब क्या कर रहा है आपका यहाँ पर आपका क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो रह गया एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है एडवर्ब। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा अभी, ठीक है, सरिता इज ब्यूटीफुल, हमने यहाँ पर लिखा ब्यूटीफुल, ठीक है, सरिता इज अ ब्यूटीफुल, या फिर ब्यूटीफुल, सीधा सरिता क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। अब आपका क्या हो गया एडजेक्टिव, क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। तो इट सिंपल बात है एडजेक्टिव, अगर यहीं पर हम लगा दें क्या वेरी ब्यूटीफुल, क्या लिख दें वेरी ब्यूटीफुल, तो सरिता कैसी सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो ब्यूटीफुल आपका क्या हो गया एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर जो वेरी आया हुआ है ये आपका क्या हुआ एडवर्ब, क्या हुआ एडवर्ब। तो देखो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है आपका एडवर्ब। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे वर्ड जो वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दे वो आपका क्या कहलाता है एडवर्ब कहलाता है। बात समझ गए ना, एडवर्ब आपका कहलाता है। ठीक है, तो आपको सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों, समझ पाए बात को, आप ध्यान देना। चलो ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, एडवर्ब के प्रकार होते हैं, सारी चीजें बात डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आप ध्यान देना। और बस ये शायद लास्ट लेक्चर है। ठीक है, और तो ठीक, तो अब देखते हैं, अब बात आती है आपकी किसकी प्रीपोजिशन की। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, अ वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड सो रिलेशन विद अदर वर्ड्स, यानी ऐसा शब्द कम्स आए बिफोर किसके नाउन और प्रोनाउन। तो जो बिफोर का मतलब क्या होता है पहले, तो ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के क्या आए, नाउन या प्रोनाउन के पहले आए, एंड और सोज रिलेशन विद अदर्स वर्ड्स, और सोज मतलब प्रदर्शित करे, रिलेशन संबंध, विद साथ, अदर वर्ड्स का मतलब दूसरे शब्दों के साथ, मतलब कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या आए, नाउन या प्रोनाउन के पहले आए और दूसरे शब्दों से क्या दिखाए, संबंध दिखाए, संबंध जोड़े, संबंध प्रदर्शित करे, वो आपका क्या कहलाता है, आपका प्रीपोजिशन कहलाता है। दोनों बातें समझ में आ गई। अगर प्रीपोजिशन को थोड़ा समझें तो प्री प्लस में पोजीशन, अगर इसकी बात करें हम यहाँ पर प्री प्लस में पोजीशन, ठीक है, अगर एकदम सिंपल भाषा में समझें, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब अवस्था, अवस्था का मतलब यहाँ पर से होगा कंडीशन मतलब नाउन या प्रोनाउन। तो जो क्या है किसी पोजीशन, यानी नाउन या प्रोनाउन के पहले शब्द जुड़ते हैं और यहाँ पर कोई शब्द होगा आपका, यहाँ पर कोई वर्ड होगा, इससे क्या दिखाए, इससे इनका संबंध दिखाए, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा प्रीपोजिशन कहलाएगा। बात समझ गए ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात समझ में आई। ठीक है, तो अ वर्ड, ठीक है, अ वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, और एंड सोज रिलेशन विद अदर वर्ड, ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो क्या होते हैं नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और दूसरे शब्दों से संबंध दिखाते हैं। अब ध्यान देना, जैसे यहाँ पर क्या आया हुआ आपका देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब ध्यान देना, देयर आपका देखो यहाँ पर दो चीजें आई हुई हैं, डिस्कस कर लेते हैं, आगे बात करेंगे लेकिन यहाँ पर हम समझ देते हैं। देयर और इट ये क्या होते हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ठीक है, क्या है यहाँ पर आपके क्या है इंट्रोडक्टरी वर्ड है। हमेशा जो इसके हेल्पिंग वर्ड के बाद, ये जो हेल्पिंग वर्ड आती है ना, इसके बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट देयर सब्जेक्ट का काम नहीं करता, जो इस हेल्पिंग वर्ड के बाद जो यहाँ पर होती है आपकी नाउन या प्रोनाउन होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है। इज आया तो ये बुक के हिसाब से आया, अगर यहाँ बुक्स होता तो यहाँ आ रहा था, ठीक है, ये मत किया करो कि देयर का भी आप लोग देखेंगे देयर के साथ आर लगता है, कभी इज लगता है, तो यहाँ पर जो आपका नाउन आएगा उसके हिसाब से लगता है। तो देयर इज अ बुक, अब ध्यान देना, ऑन द टेबल आपकी क्या है यहाँ पर आपकी, ठीक है, नाउन है, नाउन के पहले यूज हुआ आपका क्या ऑन, और इसके पहले ऑन के पहले क्या है बुक, तो यानी बुक किस पर रखी है टेबल पर है, ठीक है, बुक टेबल पर है, यानी इसका कहने का मतलब है कि देखो टेबल है आपका नाउन, नाउन के पहले क्या है आपका एक वर्ड आया ऑन, और ये बुक से संबंध दिखा रहा है कि बुक कहाँ पर है टेबल पर है, तो इसलिए कहा गया ना नाउन के पहले जो शब्द है, नाउन या प्रोनाउन के पहले जो शब्द है और किसी अन्य शब्द से क्या करे संबंध जोड़े, क्या कहलाता है आपका प्रीपोजिशन कहलाता है। तो बात समझे ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया बुक का संबंध कहाँ से हो गया टेबल से, तो आपका यहाँ पर जो आपका ऑन है ये आपका क्या हो गया प्रीपोजिशन हो गया। बात समझ गए। ऐसे यहाँ पर आपका है आई सा आई स्नेक इन दैट रिवर, यानी आई सा स्नेक मैंने एक सांप देखा, इन दैट रिवर उस नदी में, ठीक है, उस नदी में, तो अब उस नदी में, ठीक है, उस नदी यानी आपका क्या होगा पूरा, ये आपका क्या होगा नाउन, नाउन के पहले क्या है आपका एक वर्ड आया इन,
और इसके पहले एक आपका नाउन था स्नेक, तो स्नेक कहाँ पर है? नदी में। तो स्नेक का संबंध किससे जोड़ा? रिवर से। अब रिवर से संबंध जोड़ने वाला कौन है? इन। यदि इस ए भी आपका नाउन है, ए भी आपका नाउन है, तो एक नाउन के पहले जो वर्ड यूज हो और अगले वाले नाउन यानी अगले अदर वर्ड से क्या दिखाए? संबंध, वो आपका क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। तो इन आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन। बात समझिए, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अब ध्यान दें कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन सीधी सी बात है, इसको संयोजक बोलते हैं, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जिसी जोड़ने का ये तो रिलेशन शो करता है, एक पहले आएगा वो दूसरे वाले से जुड़ेगा। ये क्या करता है? हमेशा दो, मेनली दो से जोड़ते हैं, ठीक है। तो a word which joins word, ठीक है, ज्वाइंस वर्ड, क्लास, फ्रेज, सेंटेंस, मतलब कि ऐसे शब्द है, सिंपल सी बात समझो, ऐसे शब्द जो क्या कर सकते हैं? सीधे दो वर्ड सेंटेंसों को, दो क्लास को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं, वो सीधा कंजक्शन कहलाता है। सिंपल सी भाषा में, तुमसे कोई परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन इतनी बातें पता होनी चाहिए। कैसे? क्योंकि इसको अगर पता नहीं होगा तो आप कैसे जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। तो जैसे आपके यहाँ पर देखो, यहाँ से जितेंद्र वर्क्स विद मी डेली। जितेंद्र मुझसे या मेरे साथ, ठीक है, डेली मतलब प्रतिदिन, ठीक है। तो जितेंद्र मेरे साथ प्रतिदिन क्या करते हैं? काम करते हैं। अब ध्यान देना, वैसे विद क्या है? विद कंजक्शन के रूप में आता, एंड हो गया जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर विद भी आपका किसके साथ? मेरे साथ। देखो यहाँ पर ध्यान से, मेरे साथ यानी जितेंद्र मेरे साथ मिल करके मुझे जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है आपका? मेरे साथ मिल करके क्या हुए आपके? काम करते हैं डेली। तो यहाँ पर विद क्या आपका हो गया? कंजक्शन। ऐसे देख लो, रोहित इज क्या? रोहित इज स्टडीइंग इंग्लिश बट आई एम, ठीक है। एक मिनट, इसका कुछ सेंटेंस छूटा हुआ है आगे, इसमें थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया है, इसको हम समझा देते हैं। एक समझ लो, ऐसे तुम इसको छोड़ो, इसको काटो, पूरा सेंटेंस इसमें अगला समझते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। जिसे हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, रमेश एंड सीमा आर प्लेइंग, ठीक है, हॉकी। अब ध्यान, रमेश एक नाउन है, एंड आपका है, सीमा है। तो रमेश और आपका ये जो सीमा है, क्या आपकी एक प्रकार की नाउन ही है। तो दो नाउन है, दो नाउन को जोड़ेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, दो वर्ड्स को जोड़ेगा, दो फ्रेज को, दो सेंटेंस को, सबको जोड़ सकता है। तो एंड आपका यहाँ पर क्या हुआ? कंजक्शन। और याद रखना, जब भी दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ती है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लेता है? प्लूरल, ठीक है। और पोजेसिव एडजेक्टिव भी क्या लेता है? प्लूरल। तो बात समझ गए? तो रमेश एंड सीमा आर प्लेइंग हॉकी, खेलते हैं। बात समझ गए? तो अब आपको ये सारी बातें आपकी हो गई क्लियर, ठीक है। कंजक्शन आपने सीख लिया सारी, आज की आपकी ये पूरी क्लास में आपका हो गया मामला क्लियर। बात समझ गए? तो सारी बातें हो गई आपकी, बस हो गया, पूरी चारों बातें थी सारी। अब इसको क्लास को बेसिक से ध्यान से देखना, थोड़ी क्लासेस बड़ी हो रही हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, तो ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि कम टाइम में ज्यादा खींचे, लेकिन खींचना नहीं महत्वपूर्ण है, साथ समझाना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब आपको सारी क्लासेस क्या हो रही हैं? अगर आपको समझ में आ रही है दोस्तों, क्या आ रही है आपको? अगर समझ आ रही है, अगर समझ आ रही है ना, तो बस प्रेम से आप लोग कमेंट कर दिया करो, बस क्या कर दिया करो? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, हाँ हमें चीजें समझ में आ रही है और हमारा फायदा हो रहा है। अगर हम काम कर रहे हैं तो आपका फायदा होना चाहिए। अगर हमारा काम करने से अगर हमारा फायदा नहीं हो रहा तो हमारे काम करने का कोई मतलब नहीं दोस्तों, ठीक है। इसलिए कमेंट में जरूर लिखा करो, कमेंट तुम्हारा मोटिवेशन होता है, बस, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी आप लोग का एग्जाम है, जिनका भी एग्जाम है, और जो भी 2000 मतलब कि 2024 में सीजीएल देना चाहते हैं, सीजीएल देना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, जहां भी अंग्रेजी आने वाली है, जहां भी अंग्रेजी पूछी जाएगी, याद रखना वहां से तुम इसको कंप्लीट करोगे, क्लास गारंटेड है, तुम्हें हर बात समझ में आएगी। जो बच्चे बिगिनर हैं, बिगिनर के लिए तो जान लो कि एकदम रामबाण है, जो पढ़ लेगा उसका काम बन जाएगा। तो इस बात को आपको क्लियर समझ लेना चाहिए। चलो फिर मिलते हैं, और इसको देख लेना, इसका जो पहला लेक्चर है वो इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट सबसे पहले नंबर पे दी गई है, ठीक है, संघर्ष बैच प्लेलिस्ट के नाम से, उसमें वीडियो सारे अपलोडेड है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको दिए गए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलो मिलते हैं तब तक के लिए अगले क्लास में एक नए सीरीज के साथ। अब आपका कल से टॉपिक, हाँ कल से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, शुरू से स्टार्ट करेंगे हम, नाउन से पहला टॉपिक नाउन उठाएंगे, ठीक है। नाउन पढ़ के उसके बाद सारी चीजें आपको हम एकदम प्रॉपर वे में समझाते हुए अच्छे से चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।